अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम पी वैल्यू या सांख्यिकीय महत्व की अवधारणा को समझेंगे। पी वैल्यू में पी शब्द प्रोबेबिलिटी यानी संभावना से आया है। तो अगर हम इस उदाहरण को देखें, दो समूहों की तुलना करते समय एक समूह ड्रग ए या दवा ए ले रहा है और दूसरा समूह ड्रग बी ले रहा है। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो पहले समूह का औसत 83 है और दूसरे समूह का औसत 82 है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या दोनों समूहों के बीच कोई अंतर है? हाँ, शायद अंतर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अंतर महत्वपूर्ण है? हम इस सवाल का जवाब तब तक नहीं दे सकते जब तक हम कुछ सांख्यिकीय प्रक्रियाएं न कर लें जो इस सवाल का जवाब देंगी कि क्या यह अंतर महत्वपूर्ण और वास्तविक है या नहीं। इस उदाहरण को देखते हुए और इन दो प्रकार की दवाओं के बीच तुलना करते हुए पहले समूह में औसत 83 है और दूसरे समूह में औसत 78 है। सवाल फिर से वही है, क्या दोनों समूहों के बीच कोई अंतर है? हाँ, अंतर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह अंतर महत्वपूर्ण और वास्तविक है? और इसका जवाब देने के लिए सांख्यिकीय परीक्षण करना ज़रूरी है जो हमें पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं और यह हमें परिणामों के संयोग से होने की संभावना बताता है। और यही बात तीन समूहों की तुलना करने पर भी लागू होती है, जहां हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा समूह अलग है और क्या यह अंतर वास्तविक है या नहीं। तो पी वैल्यू संक्षेप में ये बताती है कि क्या समूहों के बीच कोई अंतर है या नहीं, और यदि है तो क्या वह सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में पी वैल्यू बताती है कि अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं। हाँ, अंतर है, लेकिन क्या वह महत्वपूर्ण है? इसके लिए पी वैल्यू ज़रूरी है। यह हमें सबूत देती है कि क्या कोई अंतर है और क्या परिणाम संयोग से तो नहीं आए। यह तय करने के लिए कि परिणाम संयोग से हैं या नहीं 0.05 को तुलना के लिए आधार बिंदु चुना गया है। यह वह बिंदु है जिसे सांख्यिकीय विश्लेषण में अक्सर मानक के रूप में लिया जाता है। यदि प्रोबेबिलिटी का परिणाम 0.05 से अधिक आता है, जैसे कि 0.4 या 0.7, तो इसका अर्थ ये होता है कि परिणाम को संयोग का हिस्सा माना जा सकता है। तो परिणामों के संयोग से होने की संभावना अधिक होती है, यानी बाय चांस होने की संभावना अधिक होती है, और इसलिए परिणाम में कोई महत्वपूर्ण अंतर या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। जबकि यदि परिणाम 0.05 से कम होते हैं तो परिणामों के संयोग से होने की संभावना बहुत ही कम होती है, और अगर संयोग की संभावना बहुत कम है तो परिणाम संयोग के कारण होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि एक महत्वपूर्ण अंतर है और यह अंतर संयोग का परिणाम नहीं था, और इसीलिए परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, या दूसरे शब्दों में इसका सांख्यिकीय महत्व है। तो अब इस उदाहरण में शायद दोनों समूहों के बीच का अंतर 83 और 82 महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, एक अंतर है, लेकिन अगर हम सांख्यिकीय महत्व का मान देखें तो वह 0.78 है 78, और इसीलिए अंतर होने की संभावना संयोग से अधिक है, और इसलिए परिणाम का कोई सांख्यिकीय महत्व नहीं है। परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह 0.05 से अधिक था। इसलिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोई वास्तविक अंतर है। जबकि दूसरे उदाहरण में हम पाते हैं कि सांख्यिकीय महत्व का मान 0.04 है और इसलिए यह 0.05 से कम है। परिणाम के संयोग से होने की संभावना कम है, इसलिए परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। और इस बात का प्रमाण है कि दोनों समूहों के बीच अंतर है। धन्यवाद।